इधर मोडानी जी और उनके परम मित्र ट्रंप के बीच सेटिंग हो गई और सेटिंग का सीधा असर तुरंत ही दिखाई दे गया कि उनके परम मित्र यानी हमारे प्रधानमंत्री के परम मित्र गौतम अडानी के ऊपर जो तीन तीन केसेस अमेरिका में चल रहे थे, जो उनकी गले के फांस बने हुए थे, उन तीनों में उन्हें राहत मिल गई। हजारों करोड़ रुपए का जुर्माना तो देंगे ही, लेकिन साथ ही साथ 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेंगे, नौकरियां देंगे अमरीकियों को। लेकिन असली स्टोरी यह नहीं है। असली स्टोरी वह है जिसकी ऊपर राहुल गांधी लगातार निशाना साधे हुए हैं कि दरअसल इस देश में आर्थिक तबाही की सुनामी आ रही है और इस सुनामी से बचने के लिए मोदी जी सिर्फ और सिर्फ बचा रहे हैं अपने परम मित्रों को। यहां जिस तरह से उन्होंने बुनियादी सवाल उठाया है उस पर शायद सबको ध्यान देने की बहुत जरूरत है। मोदी जी ने सबको सलाह दे दी है कि हम पेट्रोल डीजल तो महंगा खरीदे ही खरीदें, रसोई गैस भूल जाएं, विदेश ना जाएं, सोना ना खरीदें, चांदी ना खरीदें, आदि इत्यादि। लेकिन उन्होंने अपने एक और जो मित्र हैं, कॉरपोरेट मित्र, द ग्रेट अंबानी, उनसे नहीं कहा कि आप जो हजारों करोड़ रुपए का तेल बेच रहे हैं विदेश में उसे रोक दीजिए क्योंकि देश पर संकट है। यह जो कनेक्शन है अपने आप में, इस कनेक्शन पर बात करनी बहुत जरूरी है। और आप हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, देखने के साथ ही इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही साथ तुरंत ही हमारे सदस्य भी बनिए, ज्वाइन कीजिए बेबाक भाषा को। बस यह बटन दबाइए, 2 ऑप्शंस आपके साथ आएंगे। हमें आपकी मदद की सख्त जरूरत है। अब आर्थिक तूफान आ रहा है और उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया है अदानी अंबानी वाला, वो अब खड़ा नहीं रहेगा, वो टूटेगा पूरा का पूरा। और दुख की बात है कि नुकसान आम जनता को। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे हमारा 2 टूक कार्यक्रम। इस 2 टूक सवाल के साथ कि मोडानी और ट्रंप की जो डील हुई है जिससे अडानी जी को राहत मिली है, इसका देश में आने वाली या आ चुकी आर्थिक तबाही से क्या कनेक्शन है? क्या इस कनेक्शन को तमाम लोग समझ पा रहे हैं या फिर आंखें बंद करके जिस तरह से मोदी जी के तमाम मंत्री और विधायक एक पीआर एक्सरसाइज कर रहे हैं कि भाई हम बचा रहे हैं। देखिए ना हेमा मालिनी जी को, ऑटो में ट्रैवल कर रही हैं, चिलचिलाती हुई, गर्मी है लेकिन ऑटो में ट्रैवल हो रहा है। और साथ ही साथ उधर विदेश में हमारे ग्रेट विश्वगुरु स्वरूपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार संकट में फंसते जा रहे हैं। इन सब पर तो चर्चा हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा जो कांड हुआ है इस पर चर्चा बहुत कम है। सबसे पहले जरूरी है समझना मोदानी जी का ट्रंप से कनेक्शन और उससे जो अडानी जी को फायदा हुआ उसका क्या लिंक है। और यह लिंक अब इस समय खुलकर सामने आ गया है। हम सब जानते हैं, सारी जगह यह खबरें छपी हैं कि अमेरिका ने गौतम अडानी के ऊपर जो केसेस चल रहे थे उन केसेस को बंद करने का फैसला किया है। क्या डील हुई है यह भी आ गया है कि कितने हजार करोड़ रुपए वह जुर्माने के तौर पर देंगे, 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे, नौकरियां पेश करेंगे, आदि इत्यादि। लेकिन इसका क्या लिंक है हमारे कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के साथ और देश में जो अभूतपूर्व संकट छाया है, इस पर बात करनी बहुत जरूरी है। इसके बारे में जिस तरह से योगेंद्र यादव ने सवाल उठाया है उसे सुना जाना चाहिए। खबर ये नहीं है कि अडानी को अमेरिका ने क्लीन चिट दे दिया है। खबर ये भी नहीं है कि इस क्लीन चिट के बदले में अडानी ने कोई 2,500 करोड़ रुपए का जुर्माना दिया है, 1 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का वादा किया है। असली खबर ये है कि मोदानी और ट्रंप में सेटिंग हो गई है या हो रही है। खबर वो है जो कि खबर नहीं है, मतलब फाइलें तो दबा दी जाएंगी लेकिन इस तरफ से और क्या दिया जाएगा। खबर ये है कि इस सेटिंग के बदले में भारत क्या कीमत अदा करेगा और आपको इसका कितना हर्जाना देना पड़ेगा। तो देखिए, एक बात साफ है कि भारत यानी 140 करोड़ लोग
इस जो डील है इसकी क्या कीमत चुकाएंगे यह भी सामने आ गया है। लेकिन साथ ही साथ यह सवाल जो आज राहुल गांधी ने उठाया उत्तर प्रदेश रायबरेली में, वह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें दो पहलू हैं। सबसे पहले सवाल यह है कि देश में भीषण आर्थिक तबाही की सुनामी तूफान आ रहा है। इस तूफान का असर किस पर पड़ेगा यह हम सब जानते हैं। इसका असर गरीब, किसान, मजदूर, बेरोजगारों पर पड़ेगा, पड़ना शुरू हो गया है। चाहे वो रोज पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हो, डीजल के दाम बढ़ रहे हो, गैस ना मिल रही हो, बेरोजगारी बढ़ रही हो। लेकिन इसमें असली बात यह है कि किन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसमें राहुल गांधी जिक्र करते हैं अंबानी जी का और अडानी जी का। सीधे सीधे कहते हैं कि ये लोग तो भाग जाएंगे, अपने महलों में चले जाएंगे, लेकिन नुकसान, इसकी कीमत कौन चुकाएगा। हजारों करोड़ रुपए का तेल अंबानी बाहर बेच रहा है, नरेंद्र मोदी उसे रोक नहीं रहा है। दुख की बात है कि नुकसान आपको होने वाला है। अंबानी अडानी भाग जाएंगे, अपने महलों में छुप जाएंगे, मगर किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी, हिंदुस्तान का बेरोजगार युवा, ये सब नष्ट हो जाएंगे। और मैं दोहराता रहता हूं, नरेंद्र मोदी उल्टी सीधी बातें करते हैं। ये सारी खबरें चीख चीख कर कह रही हैं कि भारत में जो अभूतपूर्व संकट आया है उससे बचने के लिए क्या राह निकालनी चाहिए थी और क्या राह निकाली जा रही है। आखिर क्या वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम, जी हां पूरी टीम, सिर्फ और सिर्फ आम जनता से कुर्बानी मांग रही है और खुद इस बारे में जरा भी न गंभीर दिखाई दे रही है। फोटो आपको छोड़ दीजिए, तब अगर जमीन पर जाकर देखिए, अगर सोना काम करने वाले सुनार हों, चांदी बेचने वाले लोग हों, या फिर हमारे अन्नदाता किसान हों, उन सब के सामने खतरे की घंटी बज रही है। अब यह अलग बात है कि इन तमाम लोगों को कॉकरोच कह दिया जाए और कह दिया जाए कि ये लोग तो कॉकरोच की तरह ही हर समय सवाल उठाते हैं, लेकिन उसका जवाब भी जनता ने बहुत खूब दिया है। जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी लॉन्च हुई है और एक सटायर में शुरू हुई, एक व्यंग में शुरू हुई पूरी की पूरी यह इनिशिएटिव इस समय जनता का ध्यान आकृष्ट कर रही है। उससे लगता है वाकई इस देश का युवा गहरे संकट में है और वह मोदी जी के किसी भी जुमले में विश्वास करने को तैयार नहीं है।